तो देखो अब ध्यान से देखना। हमने ये सारी चीज डिस्कस कर ली। हमने बोला कि भैया हमारे पास बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया है वो हमने ग्रो करवाया तो उसकी दो कॉलोनी मिली, आर और एस वाली। एस वाली जो है उसके पास म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट है, यानी एस स्ट्रेन वाली क्या है? वायरुलेंट है, मतलब डिजीज कोजिंग है। क्या है? डिजीज कोजिंग है। डिजीज कौन सा है बच्चों? यहां पर डिजीज कौन सा है? न्यूमोनिया डिजीज यहां पर कोज किया जाता है। किसके थ्रू? यहां पर स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया के थ्रू। अब देखो ध्यान से, एस स्ट्रेन जब मैं एक माइस को पकड़ के उसके अंदर डाल दूंगा, इंजेक्ट कर दूंगा, तो माइस मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया हो जाएगा। आर स्ट्रेन अगर मैं माइस के अंदर इंजेक्ट कर दूंगा तो माइस जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? ये वायरुलेंट वाला म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट नहीं है जो उसको मारने वाला है या जो डिजीज करने वाला है। अब ध्यान से सुनना, ग्रिफिथ भाई साहब इस एक्सपेरिमेंट के हकदार थे। ग्रिफिथ जी ने क्या बोला कि भैया यहां पर जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मल कंडीशन में तो ये कंडीशन दिख रही है मुझे। अब लेकिन इन्होंने क्या किया? उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश की कि मैं अगर उस बैक्टीरिया को मार दूं तो देखो एस स्ट्रेन वाला बीमारी कर रहा था, उसको हीट किल्ड कर दिया, मार दिया, उसको गर्म करके मार दिया तो इसका मतलब अब माइस में डालूंगा तो माइस क्या रहेगा? जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट वहां से हट चुका है। अब देखो यहां पे देखो ध्यान से, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया एस स्ट्रेन हीट किल्ड वाला, यही वाला मैंने लिया, लेकिन इसके साथ में मैंने लाइव वाला आर स्ट्रेन डाल दिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था, यानी वो डिजीज नहीं कर रहा था। अब देखो ध्यान से, यहां पे हुआ क्या? जैसे ही मैंने हीट किल किया, इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल कहां गया बच्चों? बाहर आ गया। अब वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो किसके पास चला जाएगा? कॉन्सेप्ट ये है कि किसके पास चला जाएगा? आर स्ट्रेन के पास चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन वाले के साथ मिलकर आगे जाएगा। इसका मतलब जैसे ही माइस में इंजेक्ट किया, माइस मर गया। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे इन्होंने बोला कि भाई साहब जब हमने मिक्सचर बनाया हीट किल्ड एस का और लाइव आर का तो माइस मर गया। इसका मतलब इन्होंने बोला कि भैया एस बैक्टीरिया हमें डेड माइस से मिला है। कंक्लूड ये किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया समहाउ ट्रांसफॉर्म हुआ है, लेकिन हीट किल्ड एस बैक्टीरिया की वजह से वहां पर मौत हुई है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या बताता है कि भैया हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के पास में आर स्ट्रेन था जिसने क्या बना लिया? जिसने स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट वापिस से बना लिया और वो क्या हो गया? वायरुलेंट हो गया। इसका मतलब यहां पर जो भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ है तो वो सारा हुआ होगा, और ड्यू टू जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर की वजह से यहां पे सारी चीज हुई है। लेकिन ये एक गड़बड़ हो गई कि इन्होंने ये नहीं बताया कि उसका बायोकेमिकल नेचर कौन है, यानी आरएनए है या फिर डीएनए है या फिर प्रोटीन है। ये चीज पता नहीं चली। तो हम आगे देखते हैं किसने बताया।